अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स को कवर करना शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और टैग्स को देखेंगे। तो चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये 2 पेजेस बनाए थे। आज हम कुछ नए टैग्स देखेंगे और इसके लिए सबसे पहले मैं एक नई HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ OO3.html। एक छोटा सा टिप VS कोड से रिलेटेड कि अगर आप एक नई HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो आप सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर अगर डालें तो ये आपको ये सजेशंस देगा, और अगर आप इसमें से पहली सजेशन को सेलेक्ट करें तो आपके लिए एक बेसिक HTML पेज खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। तो हम चलते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर और देखते हैं अपना पहला टैग। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो एलिमेंट हम कवर करेंगे वो है टेबल का एलिमेंट, और इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप अपना टैग ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे टेबल और इसे क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, टेबल का ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये बहुत कॉमनली मॉडर्न वेबसाइट्स में यूज़ होता है। कहीं भी अगर आपको डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना हो तो उसके लिए हम टेबल का एलिमेंट यूज़ करते हैं। और टेबल का एलिमेंट बड़ा डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले हम टेबल का एक टैग ओपन करते हैं। ये हमारे टेबल के रैपर का रोल प्ले करता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो दोस्तों, HTML टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स हो सकते हैं जैसे कि किसी भी टेबल में होते हैं, और इनको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले टॉप लेवल पर हम अपनी रोज़ क्रिएट करते हैं, और HTML टेबल में एक रो क्रिएट करने के लिए हम TR का टैग क्रिएट करते हैं जो कि टेबल रो को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस टैग को क्लोज करूँगा और इस रो में फर्दर हमारे कॉलम्स हो सकते हैं जिनको हम टेबल डिवीज़न या TD के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टैग को भी मैं क्लोज करूँगा, और अगर मैं इसे एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो टॉप लेवल पे हमारे पास एक टेबल का एलिमेंट है, उस टेबल के अंदर हमारे पास एक रो है और उस रो में एक ही कॉलम है। इस कॉलम में मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और इस पेज को सेव करके हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की विंडो की तरफ और देखते हैं कि ये टेबल कैसा नज़र आता है। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड का ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं अपने कोड इंस्पेक्टर के ज़रिए और देखते हैं कि क्या हमारा टेबल इस डॉम हायरार्की में मौजूद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक टेबल का टैग है जिसमें एक T बॉडी का टैग है, फिर एक रो है और फिर उसमें एक कॉलम है। इस T बॉडी के टैग को हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमारा रो का एलिमेंट है और कॉलम का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में एक ये रो मौजूद है और एक कॉलम मौजूद है। तो अगर हम इसमें मज़ीद कॉलम्स ऐड करना चाहें तो हम मज़ीद TD के एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर हमें 3 कॉलम्स चाहिए, तो हम यहाँ पर मज़ीद TD के ये टैग्स रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 2 दफ़ा कॉपी और पेस्ट करता हूँ। इन वैल्यूज़ को हम फ़िलहाल चेंज कर देते हैं ताकि हम अपने प्रीव्यू में इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो मिसाल के तौर पर ये हमारा एक ऑर्डर्स का टेबल होता तो हमारे पास यहाँ पहला कॉलम ऑर्डर नंबर का हो सकता था, सेकंड कॉलम हमारे कस्टमर के नेम का हो सकता था, और तीसरा कॉलम हमारा कस्टमर के ईमेल का हो सकता था। अगर मैं अब इसे सेव करूं और हम वापस चलकर अपनी ब्राउज़र विंडो की तरफ देखें, इस पेज को रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अब 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो ये 3 कॉलम्स आपको अलग से हाईलाइट होते नज़र आएंगे, जिसका मतलब कि ये तीनों अलग कॉलम्स हैं, और टॉप लेवल पर ये तीनों कॉलम्स एक ही रो का हिस्सा हैं। तो वापस चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन की तरफ और हम कुछ और रोज़ क्रिएट करके देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर एक और रो चाहिए हो जो कि बेसिकली इस टेबल के डेटा को कंटेन करेगी, तो मैं यहाँ पर एक और सिमिलर रो क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ इसे कॉपी और पेस्ट किया है, और इस जगह पर हमारे पास कुछ रियल डेटा होगा जो कि इन कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा।
मैंने इसकी फर्दर 2 कॉपीज़ बना ली हैं, जिनको मैं डिफरेंट ऑर्डर नंबर्स दे देता हूँ और कुछ नए कस्टमर्स के नाम दे देता हूँ। अब अगर मैं इस पेज को सेव करूं और हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ देखें, पेज को रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल ने एक एक्चुअल टेबल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी है। हमारे पास ये एक कॉलम है जिसमें ऑर्डर नंबर्स हैं, फिर हमारे पास ये सेकंड कॉलम है जिसमें कस्टमर नेम्स हैं, और फिर थर्ड कॉलम में हमारे पास कस्टमर के ईमेल्स हैं। एक चीज़ जो आप यहाँ नोट करेंगे कि फ़िलहाल हमारे जो फर्स्ट रो है, जो कि बेसिकली हमारे हेडर कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें और बाकी की रोज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग होता है जो कि बेसिकली टेबल के हेडर रो के कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं कि ये हेडर कॉलम्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहली रो है ये हमारे टेबल के हेडर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल टेबल डिवीजन के टैग्स डालेंगे तो इसमें और बाकी की रोज़ के कॉलम्स में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि सब कॉलम्स टीडी ही हैं। लेकिन एक स्पेशल टैग जो हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि टेबल के हेडर को रिप्रेजेंट करता है, वो TH का टैग होता है। तो अगर मैं इन कॉलम्स को TH से रिप्लेस कर दूं, और इसके लिए एक ट्रिक VS कोड का ये है कि अगर आप कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल D प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड टेक्स्ट के नेक्स्ट इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेता है। तो अगर मैं एक दफ़ा और कंट्रोल D प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने तीसरे TD को सिलेक्ट कर लिया है, इसी तरह चौथा, पांचवा और ये जो छठा TD है, इन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं इन सब को एक साथ एडिट कर सकता हूं। तो मैं इन TD के टैग्स को TH के टैग से रिप्लेस कर दूंगा, जो कि हमारे टेबल हेडर के टैग्स हैं। अब मैं इसे सेव करता हूं और हम वापस चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र की विंडो में कि अब हमारे ये हेडर कॉलम्स कैसे नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मेटिंग में कुछ चेंज हुआ है और ये हमारे जो टेबल हेडर्स हैं अब ये बोल्ड में नज़र आ रहे हैं। इनका बोल्ड होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है इसे हम फ्यूचर में CSS के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अब अगर आप इसकी HTML को इंस्पेक्ट करें तो ये अब सिमेंटिकली करेक्ट है, क्योंकि ये जो पहला कॉलम है ये हमारे सिंपल कॉलम नहीं है, ये सिंपल डिवीजन्स नहीं है, बल्कि ये हेडर डिवीजन्स हैं। तो सिमेंटिकली ये टैग्स अब हमें बता रहे हैं कि ये हेडर टैग्स हैं। हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो की तरफ और HTML टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हम कवर करेंगे वो है कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 कॉलम्स हैं और ये तीनों कॉलम्स एक ही साइज़ के हैं। कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट हमें बेसिकली बताता है कि इन कॉलम्स का प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर साइज़ क्या होगा। सपोज़ कि ये मेरे पास सिर्फ 2 टेबल हेडर के एलिमेंट्स होते और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पहला एलिमेंट है या जो मेरा पहला TH का टैग है ये जिस साइज़ में है उसी में रहे, लेकिन ये जो मेरा TH का दूसरा एलिमेंट है ये डबल द साइज़ ऑफ फर्स्ट कॉलम हो, यानी कि ये 2 कॉलम्स के बराबर हो। तो मैं यहाँ पर कॉल स्पैन इक्वल टू 2 की वैल्यू इसे दे सकता हूँ। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और हम इसे अपनी ब्राउज़र विंडो में चलकर देखें तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो सेकंड कॉलम है ये इन दोनों नीचे वाले कॉलम्स को कवर कर रहा है, यानी कि इसका साइज़ 2 कॉलम्स के बराबर हो गया है। इसमें आप एक चीज़ जो नोट करेंगे वो ये कि इसमें टेक्स्ट सेंटर्ड है, तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल हेडर या TH के टैग की एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जिसे कि हम CSS के ज़रिए फ्यूचर में ओवरराइड कर सकेंगे। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस एक कॉलम का साइज़ हमारे नीचे वाले 2 कॉलम्स के बराबर हो गया है। तो जैसे कि शायद आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास कॉलम्स को स्पैन करने के लिए एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है, इसी तरह हमारे पास रोज़ को स्पैन करने के लिए भी एक एट्रीब्यूट मौजूद है। तो अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम अपने टेबल की डेटा और रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे ताकि इस रो स्पैन के एट्रीब्यूट को समझना आसान हो सके। तो हम करते कुछ यूँ हैं कि ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारा जो टेबल है
ये एक स्पेसिफिक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे अचीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक TH का टैग होगा जिसमें सपोज के हमारे पास कस्टमर का नेम है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर नंबर है और ये ऑर्डर नंबर एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम जब विजुअली देखेंगे तो आप इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास सपोज के ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इन नीचे वाले कॉलम्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें कस्टमर का नेम आ रहा है, और फिर मेरे पास जो सेकंड टेबल डिवीज़न है उसमें मेरे पास ऑर्डर नंबर है जो कि 1 ही रहेगा, और तीसरे कॉलम में मैं इस ऑर्डर की वैल्यू लिख देता हूँ और इसी रो को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी और पेस्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 रोज़ हैं, जिनमें से पहली रो हमारे टेबल के हेडर का काम करेगी और उसके बाद 4 एक्चुअल रोज़ हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो डेटा है इसमें हमारे पास ये कस्टमर का नेम है, उसके बाद ऑर्डर नंबर है और ऑर्डर की वैल्यू है। अगर इस वक्त हम इसे चलकर अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे इस पहले कॉलम में जो कस्टमर नेम्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और ये दोनों जो पहली रोज़ हैं ये एक ही कस्टमर की हैं और जो नेक्स्ट 2 रोज़ हैं ये सेकंड कस्टमर की हैं। तो रो स्पैन के ज़रिए हम इन दोनों जो कॉलम्स हैं इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ हम यहाँ अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इस पहले कॉलम को जो पहली रो का कॉलम है इसे सेकंड रो तक एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि दूसरी रो में से इस पहले कॉलम को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारी पहली रो का जो कॉलम है पहला कॉलम वही दूसरी रो पे एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पर अब हम इसे रो स्पैन का एट्रीब्यूट दे सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी 2, जिसका मतलब ये है कि ये जो इस पहली रो का पहला कॉलम है ये दूसरी रो के पहले कॉलम तक स्पैन करेगा। इसी तरह हम जो सेकंड कस्टमर है उसके लिए भी आखिरी रो में जाके इस कॉलम को रिमूव कर देंगे और ये जो इसका पहला कॉलम है नेम वाला इसे रो स्पैन की वैल्यू 2 देंगे। इस पेज को सेव करते हैं और चल के देखते हैं अपनी ब्राउज़र विंडो की तरफ कि क्या ये रोज़ अब स्पैन कर रही हैं। तो मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूंगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारे ये जो कॉलम्स हैं एक तरह से एक ग्रुप्ड कॉलम का रोल प्ले कर रहे हैं और ये अब एक की जगह 2 रोज़ तक स्पैन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे HTML टेबल के सबसे इम्पॉर्टेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स थे। इसके बाद हमारे टेबल के कुछ ग्रुपिंग के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। ये एलिमेंट्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इनकी अपनी एक सिमेंटिक वैल्यू होती है जिनके ज़रिए आप अपने टेबल को एक बेहतर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। और उनमें से पहला एलिमेंट जो हम देखेंगे वो टी बॉडी का एलिमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं कि क्रोम ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर दिया था, जिसे हमने कहा था कि हम बाद में कवर करेंगे। तो ये जो टी बॉडी का एलिमेंट है ये बेसिकली आपके बॉडी के रीजन को रिप्रेजेंट करता है और आपके टेबल को एक बेहतर स्ट्रक्चर देने का काम करता है। तो ये एलिमेंट हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस कंसीडर होता है। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और इस एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आपका जो टी बॉडी का एलिमेंट है वो आपके हेडर को छोड़ के जो बाकी नीचे की एक्चुअल डेटा वाली रोज़ हैं उनको रैप करेगा। तो मैं इन रोज़ को कट करूँगा Ctrl+X के ज़रिए और यहाँ पेस्ट करके सेव करता हूँ। अपने ब्राउज़र विंडो में चलकर इसे देखने से पहले हम इससे रिलेटेड दूसरे टैग्स को भी यहीं कवर कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि जैसे कि ये टी बॉडी का टैग है, इसी तरह हमारे हेडर्स वाली रो को रैप करने के लिए हमारे पास टी हेड का टैग होता है। तो हम इस रो को टी हेड के टैग में मूव कर देते हैं। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा टेबल एक बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर हो गया है, जिसमें हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि बताते हैं कि ये हमारी जो डिफरेंट टाइप्स की रोज़ हैं ये कौन से रीजन में फॉल करती हैं। तो हमारे टी हेड में हमारी हेडर रोज़ होंगी, टी बॉडी में हमारे बॉडी की रोज़ होंगी, और उसके बाद हमारे पास एक तीसरा टैग जो कि इम्पॉर्टेंट है वो
टी फुट का टैग होता है जो कि हमारे टेबल के फुटर को रिप्रेजेंट करता है। अब फुटर क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास इन सब रोज़ का एक टोटल होता तो ये तकरीबन 11,000 बनता है और एक कॉलम हमारा एग्जाम्पल के तौर पे टोटल की कैप्शन को कंटेन करेगा। और हम अगर चाहें तो इसे कॉल स्पैन 2 देकर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर हम अपने पेज को सेव करें और चलकर अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ देखें, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टी हेड का एक टैग है जिसमें हमारी हेडर रो है, फिर टी बॉडी का एक टैग है जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा है, और फिर एक टी फुट का टैग है जो कि हमारा फुटर टैग है और इसमें हमारा तमाम रोज़ का टोटल आ रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो टोटल का कॉलम है ये 2 कॉलम्स पे स्पैन कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इन ग्रुपिंग टैग्स को यूज़ करके अपने टेबल को एक बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा HTML टेबल का एलिमेंट। ये एलिमेंट नए सीखने वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए आज हम इसी टैग को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के जो बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनमें से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।